मंगली मंगलम मुकुंद कुंदाख्यो जयन जयनोस्तु मंगलम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं गीतारं कर्मभूभृतां जातारं दुष्टतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। कुलियातनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। चलिए निर्वाणी माता की जय। आज तत्वा सूत्र ग्रंथ का 8वां अधिकार। उस 8वें अध्याय में आज हम लोग बंद तत्व का वर्णन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने संवर तत्व का वर्णन कर रहे थे कि संवर, शुभ संवर और अशुभ संवर। कल हम लोगों ने शुभ संवर की बात की और शुभ संवर का मतलब व्रत आदि को लेना, उनको पालन आदि करना, उसमें से चल रहा था। उसके बाद में अब यहाँ पर चर्चा आज है कि बंध तत्व का वर्णन, मतलब आश्रम। आश्रम माने क्या होता है? कर्मों का आना, वो क्या कहलाता है? आश्रम। अब बंध किसे कहते हैं? आए हुए कर्मों का आत्मा के प्रदेश में एक हो जाना, मतलब मिश्र हो जाना, पर एक में एक नहीं। मतलब एक में एक हो गया तो क्या हो गया? गड़बड़ हो जाएगी। तो आए हुए मतलब आश्रम आय थी जो बंद को प्राप्त हो जाते उसको बंद। तो उसी बंद को अपन आगे समझेंगे। बंध तत्व के क्या कारण है? बंध तत्व तो ये भी अधिकार हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और वैसे देखा जाए तत्वा सूत्र के हर अधिकार अपने पे कैसे हैं? बड़े ही महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें 7 तत्वों के माध्यम में आज सूत्र भी 26 सूत्र है। को यहाँ पर संपन्न करने जा रहे हैं। तो चलेंगे अपन। मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हित्वा। तो कह रहे हैं मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हित्वा। मतलब मिथ्या दर्शन, अव्रत, प्रमाद, कसाय, योग, ये 5 किसके? 5 बंध के कारण है। कौन कौन से कारण है? 5 बंध के कारण है। कौन कौन से? पहला कौन सा है? मिथ्या दर्शन, अविरत, प्रमाद, कसाय और योग। इनके माध्यम से क्या होता है? मतलब बंध को प्राप्त, जो आयु हुए जो 5 है बंध को प्राप्त होते हैं। आप लोग जानते हैं मिथ्वाद किसे कहते हैं? मिथ्वाद के 5 भेद होते हैं। वैसे 2 में ही भेद होते हैं, गृहीत और एक अगृहीत। उसके भी और भेद करते हैं, एकांत मिथ्वाद, विपरीत मिथ्वाद, संशय मिथ्वाद, वैनिक मिथ्वाद और अज्ञान मिथ्वाद। ठीक। अब मिथ्वाद किसे कहते हैं? तत्वों के मतलब तत्वों के श्रद्धान को या फिर तत्वों का श्रद्धान ना होने को मिथ्या दर्शन कहते हैं। मतलब जैसा है वैसा क्या नहीं करना, उस पर श्रद्धा नहीं करना। ठीक है ना? तो उसके 2 भेद किए, गृहीत मिथ्वाद और अगृहीत मिथ्वाद। मतलब जो दूसरों के उपदेश से जो ग्रहण होता है वो गृहीत मिथ्वाद होता है,
और जो ऊपर के उपदेश से पूर्व के संस्कार के वश जो चला आ रहा है उसे क्या क्या कहते हैं, उसको अग्रहित मिथ्वात कहते हैं। गृहित माने क्या होता है, दूसरों के द्वारा ग्रहण किया गया, और अग्रहित क्या होता है, जो दूसरों के उपदेश के बिना जो प्राप्त होता है उसको अपन अग्रहित कहते हैं। इसमें एकांत मिथ्वात, विपरीत मिथ्वात, संशय मिथ्वात, दैनिक मिथ्वात और अज्ञान मिथ्वात। अव्रत, अव्रत का मतलब क्या होता है, 6 निकाय के जीवों की हिंसा के त्याग ना करने को, 5 इंद्रिय तथा मन के विषयों में जानने से ना रोकने को, जाने से ना रोकने को उसको अव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, अव्रत कहते हैं। मतलब 6 निकाय के जीव और उसके बाद में 5 इंद्रिय और मन के विषयों को ना रोकना, जाने से उनको ना रोकना, वो अव्रत कहलाता है। रोकना क्या कहलाता है, वो व्रत कहलाता है। प्रमाद किसे कहते हैं, समतीय, गुप्तीय, समति, गुप्ती और शुद्धि और धर्म इत्यादि अच्छे कार्यों में अंततः को प्रमाद कहते हैं। मतलब समति के पालन में, गुप्ती के पालन में, शुद्धि के और धर्म इत्यादि जो अच्छे कार्य हैं उनके प्रति क्या नहीं होना, अनिच्छा, मतलब उत्साह नहीं होना। क्या नहीं होना, उत्साह नहीं होना। ठीक है ना, ये क्या प्रमाद कहलाता है। मतलब 4 कथाएं, 4 विकथा, 4 कसाय, 5 इंद्रिय, स्नेह और राग, ये 15 भेद होते हैं। किसके होते हैं, प्रमाद के 15 भेद हुआ। कौन कौन से, 4 विकथा, 4 कसाय, 5 इंद्रिय, कितने हो गए, 4 और 4 8, 8 और 13, और एक स्नेह और एक राग, ये क्या हुए, ये हमारे 15 भेद किसके होते हैं, प्रमाद के 15 भेद हुआ करते हैं। अब कसाय, कसाय किसे कहते हैं, बताओ, कसाय किसे कहते हैं, हा? जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, उसे कसाय कहते हैं। कसाय कितनी होती हैं, 16 कसाय होती हैं, और 9 कसाय होती हैं। किंचित कसाय, कैसी, अब बताओ इसमें किंचित कसाय खतरनाक है या 16 कसाय खतरनाक है, बताओ बताओ, है तो वो खतरनाक नहीं है। हाँ। कसाय शब्द ही अपने में कैसा है, खतरनाक। ठीक है, एक हास्य, क्या कहाँ तक रहती है, आगे तक 11 बार हुआ था। सारी कसाएं खत्म हमारी 9 जो 9वें गुण स्थान में हमारी हास्यशाली चली जाती है। कौन से, वो 10वें तक रहती है, 11वें में कुछ हो रहती है, तभी रहती है। जो कुछ भी है वह आदि है, हाँ उपसम सत्ता के रूप में है, क्या बात है, सत्ता के रूप में तो है। योग किसे कहते हैं, बताओ, मन वचन काय के व्यापार को योग कहते हैं। व्यापार को मन वचन काय के जो व्यापार से कहते हैं उसे योग। तो योग कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा, है? मन के 4, वचन के 4, काय के 7, तो कितने हो गए, ये हमारे 15 योग होते हैं। कितने योग होते हैं, हमारे ये 15 योग हुआ करते हैं। अब इसमें आता है, हाँ मतलब यहाँ पूरा हो गया। अब कह रहे हैं ये मिथ्या दर्शन आदि अपूर्ण तथा पृथक पृथक बनने के कारण है। यथार्थ किसी किसी के 5 ही बंधे के कारण, कितने हैं, 5 बंधे कारण है। किसी के अव्रत आदि 4, किसी के प्रमाद आदि 3, और किसी के कसाय आदि 2, और किसी के एक योग की बंदी का कारण होता है। यहाँ पर
गुण स्थानों की अपेक्षा से यहाँ समझेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अलग अलग व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर आचार पर्व हम सभी को बतलाते हैं गुण स्थान की अपेक्षा में। कह रहे हैं प्रथम गुण स्थान में 5 बंध के कारण हैं। कितने कारण हैं? प्रथम गुण स्थान में 5, दूसरे से लेकर चौथे तक कितने कारण हैं? द्वित्वात को छोड़कर 4। ठीक है। 11 अव्रति प्रमाद, मतलब 5वें गुण स्थान में अव्रति, प्रमाद और योग बंध के कारण, मतलब वहां पर भी अव्रति अवस्था है, मतलब यहाँ पर संपूर्ण का लिया गया है। 5वें गुण स्थान में व्रति तो है पर संपूर्ण व्रति नहीं है, इस पीछा उनको वहां पर अव्रति भी लिया जाएगा। ठीक है। अब 6वें गुण स्थान में मिथ्वाद अव्रति को छोड़कर 3 कारण है। कौन कौन से 3 कारण? कौन कौन से होंगे? कसाय, योग और प्रमाद। ठीक है, 6वें गुण स्थान में। और 7वें गुण स्थान से लेकर आपके 10वें गुण स्थान तक सिर्फ 2 ही कारण हैं। कौन कौन से? कसाय और योग। ठीक। 11वें से लेकर 13वें गुण स्थान तक मात्र योग ही, मतलब बंध ही, मतलब योग में भी क्या? काय योग। कौन सा? एक योग ही कारण है। और 14वें गुण स्थान में बंध नहीं होता, 14वें गुण स्थान में कोई बंध नहीं होता है। नहीं, वहां वचन योग नहीं लगेगा। देखिए वहां पर द्रव्य मन नहीं है। अब वहां पर 2 विषय आता है। अब आप उसे आश्रम का हेतु क्या बताओ? मतलब बंध, मतलब कोई बंध प्राप्त होता है, इरियापद आश्रम मुक्त होगा। हाँ, पर वहां पे वचन वर्गणा, मतलब वचन नहीं लिया जाएगा। क्यों? वचन काम ही नहीं करता, भगवान की वाणी मुख से नहीं खुलती है। क्या? भगवान की वाणी क्या मुख से नहीं खुलती है, तालु से नहीं बोलते। सर्वांग, अब इसमें 2 आचारों के मत, एक आचार सर्वांग से बोलते हैं और एक आचार तालु आदि से भी बोलने का निर्देश करते हैं। हाँ, संयोग केवली है तो योग लगा है उसमें। हाँ, योग लगा है ना, क्या तो रहे उसमें संयोग केवली के साथ योग लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? रीजन चाहिए उसका। अब रहे बंध का लक्षण। किसका लक्षण? बंध का लक्षण। तो उसमें कह रहे हैं सा कसायत्वत् जीवः कर्मणो योगान उद्गलान दत्ते सा बंधः। मतलब कह रहे हैं जीव कसायवान होने से कर्म के योग्य, मतलब उद्गल कारवणा, मतलब कारवाण वर्गणाओं को, मतलब कारवाण वर्ग वर्णाओं रूप उद्गल स्कंद ग्रहण करता है। वह पुद्गल स्कंद को ग्रहण बंध कहलाता है। मतलब कह रहे हैं कारवाण वर्ग, कारवाण वर्गणाओं को पुद्गल संपूर्ण लोक में ठठाठस भरी हुई है। कषाय के निमित्त से आत्मा के साथ उनका संबंध हो जाता है, उसको बंध कहते हैं। मतलब इस संसार में क्या कर्म परमाणु कैसे ठठाठस भरे हुए हैं। कैसे भरे हुए हैं? ठठाठस। बिल्कुल भी कहीं पर भी क्रंच मात्र भी का नहीं है, जगह नहीं है जहां पर ये कर्म परमाणु नहीं हो। ठीक है ना। तो उनके अब किसके निमित्त से? कसाय के निमित्त से आत्मा के साथ उनका संबंध हो जाता है। जैसे कि हमारा शरीर औदारिक शरीर है, तो हमारे शरीर के में मतलब शरीर में निगोदिया जीव बन जाती है। जब तीर्थंकर भगवान होते हैं तो उनकी केवली बनते हैं तो निगोदिया राशि निकल जाती है शरीर से, इसलिए उनके शरीर को परम औदारिक बोलते हैं।
उनके शरीर को परम औदारिक शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं? उनके शरीर को परम औदारिक शरीर क्यों कहा जाता है? कि उनके शरीर में निगूढ़ जीव राशि नहीं होती है, इसलिए क्या कहते हैं इनको? इनको परम औदारिक शरीर कहा जाता है। उसका मात्र एक ही रीजन है, तो केवल ज्ञान होता है। तो केवल ज्ञान होने के बाद उनका शुरू से ही शरीर बड़ा सूक्ष्म परमाणुओं से होता है, अच्छे परमाणु होते हैं, ठीक है। और जब केवल ज्ञान होता है तो शरीर पवित्र हो जाता है, तो उनका जो औदारिक शरीर था वो परम औदारिक शरीर हो जाता है। कैसा हो जाता है? परम औदारिक शरीर हो जाता है। उसमें कोई जीव राशि अब है नहीं, उसमें है रहती है, उतनी रहती होनी चाहिए। ठीक है। जैसे जैसे विशुद्धि आत्मा की बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे अंदर जो निबोध राशि है वो ऑटोमेटिक क्षीणता होती है। सभी मनुष्यों के लिए नहीं, जो चरम शरीरी है उनके लिए है। हाँ, तुमको हमारी हो जाए, कहाँ हो जाए, वही मिल नहीं पाएगी। अगर हम अपने ऊपर घटित करें या आपके ऊपर घटित करें तो नहीं होगी। उनके शरीर की रचना एक अद्भुत रचना होती है। कहा जाता है कि इनका रक्त भी श्वेत होता है। हाँ। अब रक्त श्वेत क्यों होता है? मात ममता के कारण, मात एक वात्सल्य गुण के कारण ही उनका रक्त कैसा होता है? श्वेत होता है, और कोई दूसरा कारण नहीं होता। अनंत नहीं, तीर्थंकर के लिए। देखिए, जो भी विशेष वर्णन किया जाता है वो विशेष महान पुरुष की उद्देश्य किया जाता है, सामान्य के उद्देश्य नहीं किया जाता। ठीक है। वास्तविकता जो 40 जो मूल गुण है वह हमारे किनके हैं? तीर्थंकर अनंत परमेष्ठी के ही है। सामान्य अनंतों के मतलब जन्म की से कहाँ होगी? अब कह रहे हैं बंध के भेद, तो कह रहा है प्रकृति स्थित्यानुभव प्रदेश प्रदेशात द्विविदेहा। तो कह रहे हैं वह बंध 4 प्रकार का होता है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। कितना? 4 प्रकार का होता है। में जो 40 मूल में बताए जाते हैं पंचकर्मेष्ठी में, तो वहाँ पर तीर्थंकर केवली का ही वर्णन होगा। सामान्य केवली का वर्णन जब भी मूल गुण का वर्णन पंचकर्मेष्ठी में तो मूल गुण अपन पूछते हैं, पंच परमेष्ठी में 40 मूल गुण अनंत परमेष्ठी के हैं, वह तीर्थंकर अनंत केवली की अपेक्षा से वर्णन है, सामान्य की अपेक्षा से नहीं है। मैं इनकी बात को क्लियर कर रहा हूँ, फिर बोल रहे थे। ठीक है। अब कर्म किसे कहते हैं? समझ, जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से कारवाण वगणारूप जो उद्गल स्कंद जीव के साथ बंध को प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। जो आत्मा का असली स्वभाव प्रकट नहीं होने देते हैं उनको कर्म कहते हैं। बहुत सी धूल उड़कर सूर्य के प्रकाश को ढक देती है। सूरज अपनी तपन को बंद नहीं करती, सूरज की तपन तो उतनी ही रहती है, पर क्या होता है कि वह जैसे ही उस पर आवरण आता है तो वो कुछ समय के लिए आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है, पर अपने वो स्वभाव को क्या नहीं करता? छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर प्रकृति बंध,
प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, इनकी चर्चा आगे अपन करते हैं। पहले अपन समझ लेते हैं प्रकृति बंध क्या है, स्थिति बंध क्या है, अनुभाग बंध क्या हो, प्रदेश बंध क्या है। देखिए, कर्मों में ज्ञान आदि के ढकने का स्वभाव प्रकृति बंध है, जिसकी जो जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है तो उसका स्वभाव क्या है, ढकना, मतलब ज्ञान को ढकना। ठीक। स्थिति बंध क्या हुआ कि ज्ञानावर्ण आदि कर्मों का अपने स्वभाव से च्युत नहीं होना, वो स्थिति बंध रहता है। तो जितने समय के लिए वो बंद हुआ है उतने समय के लिए वो स्थिति बंध के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता अनुभाग बंध, मतलब ज्ञानावर्ण आदि कर्मों के, मतलब ज्ञानावर्ण आदि कर्मों में तीव्र या मंद आदि फल देने की शक्ति को क्या कहते हैं, अनुभाग बंध क्या कहते हैं, अनुभाग, मतलब तीव्र अधिक जो है वो अनुभाग कहते हैं। फल देने की शक्ति को अनुभाग कहते हैं। ठीक। प्रदेश बंध किसे कहते हैं, तो इसमें आता है कि ज्ञानावर्ण आदि कर्म रूप उद्गल, मतलब ज्ञानावर्ण आदि कर्म रूप हुए उद्गल स्कंदों के प्रदेश की संख्या को क्या कहते हैं, प्रदेश बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदेश बंध, मतलब कितनी कितनी उसमें वो फैला हुआ, प्रदेश कितने कितने फैले हुआ। अब आता है प्रकृति बंध के मूल भेद कौन कौन से होते हैं, तो कह रहे हैं आद्यो, दर्शन, ज्ञानावर्ण, वेदनी, मोहिनी आयु नाम, गोत्राहंत्रायः। तो कह रहे हैं पहले प्रकृति बंध में ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा, ये क्या 8 भेद होते हैं। किसके, प्रकृति बंध के 8 भेद होते हैं। जैसे इनका नाम होता है वैसे ही इनका काम भी वैसा ही हुआ करता है। ठीक है, मतलब जैसे ज्ञानावर्ण किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा के ज्ञान गुण का आवरण पड़ता है उसको ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से आत्मा की दर्शन गुण पर आवरण पड़ता है उसे दर्शनावर्णी कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से सुख और दुख का अनुभव होता है उसको वेदनी कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना समझने लगता है उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। ठीक। जिस कर्म के उदय से जीव नरक, त्रिंच, मनुष्य, देव में किसी भी एक के शरीर में रुकना पड़ता उसे आयु कर्म कहते हैं, मतलब उतने समय तक वो रुक सकता है। उसके बाद आता है अपना नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से या निमित्त से शरीर या अंगोपांग की रचना होती है उसे नाम कर्म कहते हैं। ठीक। जिस कर्म के उदय से या निमित्त से जीव ऊंच या नीच कुल में पैदा होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय या निमित्त से दान, लाभ, भोग या वीर में विघ्न आता है उसको अंतराय कर्म कहते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, इसमें से 4 घातिया कर्म होते हैं और 4 आघातिया कर्म होते हैं। अब इनके कितने कितने भेद होते हैं, प्रकृति बंध के कितने भेद होते हैं, उत्तर भेद कितने होते हैं, तो उसमें कहते हैं पंच द्वाष्टः विंशतिः चतुर्दश चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रम। अब इनके क्रम से कितने कितने भेद होते हैं तो बताते हैं, उसमें बतला रहे हैं। इनके ज्ञानावर्ण के 5, दर्शनावर्ण के 9, वेदनी कर्म के 2, मोहिनी कर्म के 28, आयु कर्म के 4, आयु कर्म के 4, आयु कर्म के 4, तो 2 बता, 4 2 4 में 2 लोग, नाम कर्म के 42 और गोत्र कर्म के 2 और अंतराय कर्म के 5।
उनके और भेद करेंगे तो 93 हो जाएंगे, उत्तर भेद करेंगे तो 93, नाम कर्म के उत्तर भेद करेंगे तो 93 होंगे, और वैसे तो वो माना जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है ज्ञानावर्ण कर्म के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? ज्ञानावर्ण कर्म के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? मति, श्रुतावधि, मन, पर्याय, केवल, ज्ञानम। केवला नाम मतलब मति ज्ञानावर्ण, श्रुति ज्ञानावर्ण, अवधि ज्ञानावर्ण, मन पर्याय ज्ञानावर्ण और केवल ज्ञानावर्ण, ये 5 क्या होते हैं? ज्ञानावर्ण कर्म के भेद होते हैं। इसके बाद में आता है कि दर्शनावर्ण के 9 भेद होते हैं। कितने होते हैं? दर्शनावर्ण के 9 भेद होते हैं। कौन कौन से? चक्षुर, चक्षुर्वधि, केवला नाम, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्थान ग्रद्याश्य। मतलब कितने होते हैं? ज्ञानावर्ण कर्म के 9 भेद होते हैं। चक्षु दर्शनावर्ण, अचक्षु दर्शनावर्ण, अवधि दर्शनावर्ण, केवल दर्शनावर्ण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, स्थान स्थान ग्रद्धि। मतलब 9 प्रकार के होते हैं। जो कहते हैं किसी जीव को नींद में चलने की आदत होती है, तो कौन सी कर्म का उदय है? स्थान ग्रद्धि नाम कर्म का उदय है। इसका है स्थान ग्रद्धि नाम कर्म का उदय हुआ करता है। आप सब इसको विशेष रूप से पर इसको अन्य ग्रंथों के माध्यम से समझ सकते हैं। मतलब निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्थान ग्रद्धि, मतलब ये विषय मतलब बड़ा ही मार्मिक है। इसको समझो। जिस कर्म के उदय से नींद आती है उसको निद्रा कहते हैं। जिस कर्म के उदय से नींद पर नींद आती है, सो गए, उसको क्या कहते हैं? उठ रहे हैं और उठ गए और फिर जाकर फिर सो गए, तो ये क्या कहलाएगी? निद्रा निद्रा कहलाएगी। जिस कर्म के उदय से प्राणी कुछ जगता है कुछ सोता है, उसे प्रचला कहते हैं। कुछ सो रहा है और कुछ जग रहा है। जिस कर्म के उदय से सोते समय मुख से लार बहती है और कुछ अंगों पांग भी चलते हैं, सुई भी चुवाने पर चेतता नहीं, उसको प्रचला प्रचला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उसको प्रचला प्रचला कहते हैं। इसके बाद आता है स्थान ग्रद्धि। क्या आता है? स्थान ग्रद्धि। जिस कर्म के उदय से प्राणी सोते समय नाना प्रकार के भयंकर कार्य कर डालता है और जगने पर उसे कुछ भी मालूम नहीं होता, मैंने क्या किया, उसको क्या कहते हैं? उसको स्थान ग्रद्धि। इसको कहा जाता है नींद में चलने की आदत। नींद में ही सारे काम कर डालते हैं, दुकान में चला जाते हैं और बैठ जाते हैं। हाँ, सोते उठते चलते हैं, घूमने कहते हैं। इसके बाद में आता है अपना कि सद सद विधि विधि विधि, मतलब वेदनी कर्म के साता और असाता, मतलब 2 भेद होते हैं। क्या होते हैं? साता और असाता 2 प्रकार के भेद होते हैं। अब आता है मोहिनी अवसाता किसे कहते हैं? मतलब जिससे हमारी कार्य की सिद्धि हो जाए, हमारे साथ अनुकूल अवसाता कहते हैं। जो हमारे प्रतिकूल हो तो अवसाता कहते हैं। जिससे दुख हो उसको अवसाता कहते हैं, और जिससे सुख हो उसको, जिससे दुख हो उसे असाता कहते हैं, और जिससे सुख हो उसको साता कहते हैं। देखिए, वस्तु के अंदर साता और असाता नहीं है। वस्तु के प्रति जो हमारी परिणाम है उसकी वजह से साता और साता होती है, सुख और दुख होता है। हम कहे कि वस्तु में सुख दुख है, वस्तु में सुख दुख नहीं है। क्या नहीं है? वस्तु में क्या नहीं है? सुख और दुख नहीं है। तो सुख और दुख कहाँ पर है? सुख और दुख तो हमारे परिणामों में है। जैसे हम परिणाम कर लेते हैं वैसे हम क्या हो जाते? सुखी और दुखी हो जाते हैं। ठीक है ना? आप कह रहे हैं मोहिनी कर्म के 28 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 28 भेद। कौन कौन से? दर्शन,
चारित्र, मोहिनी कसाय, कसाया, वेदन्याक्ष, त्रिद्वी, नव, षोडश वेदा, सम्यक्त्व, मित्वाद, तदुभयन कसाय, कसायो, कौन कौन सी होती हैं इसमें? एक तो हमारा मुख्यतः समझेंगे मोहिनी कर्म की दो प्रकृति, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी दर्शन का घात करती है, चारित्र मोहिनी चारित्र का घात करती है। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि दर्शन मोहिनी कर्म की तीन भेद, मित्वाद, सम्यक मित्वाद और सम्यक प्रकृति। ठीक, चारित्र मोहिनी कर्म के दो भेद, एक साकसाय वेदिनी और एक आकषाय वेदिनी। आकषाय वेदिनी के 9 भेद, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, बुभुक्षा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद। और मतलब कसाय वेदिनी के 16 भेद, मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, अनंतानवंती, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और पहले अप्रत्याख्यान आता है ना, अनंतानवंती, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन और मतलब इसका 4 क्रोध, मान, माया, लोभ को गुणा करने से मतलब 16 हो जाते हैं। इसके बाद में अपना आता है, अगला सूत्र आता है आयु कर्म का। इसका आता है आयु कर्म का। नारद, त्रिग, योन, मनुष्य, देवानी, मतलब नरक आयु, त्रिग आयु, मनुष्य, मानुष आयु और देव आयु, ये 4 प्रकार के आयु कर्म के भेद हुआ करते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के आयु कर्म। अब आयु कर्म का क्या है? मतलब उस जीव को रोके रखता है। अब आयु कर्म का बंध कौन से गुण स्थान में होता है? तो आयु कर्म का तीसरे गुण स्थान को छोड़कर प्रथम गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक आयु कर्म का बंध होता है। इससे ऊपर के गुण स्थानों में आयु कर्म का बंध नहीं होता। ठीक, अब आता है नाम कर्म की भेद। इसके नाम कर्म की भेद, तो इसमें आता है गति में, इसमें आता है गति, जाति, शरीरों अंगोपांग, निर्वाण, बंधन, संघात, संस्थान, शयनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानु, पूर्वानु, गुरु, लहुपघात, परघातो, तपो, द्योतक, श्वास, विहारो, गत्यः, प्रत्येक शरीर, सुभग, सुस्वर, स्वर, धीमे धीमे पढ़ेंगे, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थितिक, यस कीर्ति, सेत कारणे तीर्थंकरत्वं च। मतलब नाम कर्म की कितनी यहाँ पर प्रकृतियों का वर्णन किया? गति, ठीक है ना, उसके बाद जाति, उसके बाद शरीर, उसके बाद में आता है अपना अंगोपांग, निर्माण, बंध, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्वी, अग्रलोह, अपघात, परघात। अब अपघात में परघात में क्या आता है बताओ? कैसे कैसे नाम कर्म के विषय है। नाम कर्म में अपघात और परघात की व्यवस्था कैसी होगी? बताओ माता जी। माता जी बताओ। नहीं, देखो, शेर आदि के नाखून परघात, ठीक,
कभी कभी हमारे नाखून, ठीक है, शेर के दांत आदि उसका घात करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, उन कभी कभी अपने ही शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जिससे अपना भी घात, जैसे एक तो नाखून इसमें मारने में काम आ गई, अपने नाखून खुजाने में तो अपघात भी हो जाता है। परघात माने जिसके निमित्त से दूसरे का घात हो उसे परघात कहते हैं, और जिसके निमित्त से अपना घात हो उसको कहते हैं अपघात। में परघात यहाँ पर लगा दिया, नहीं वो आत्मघात नहीं, उस शरीर की रचना से। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ शरीर के आंगों पांग ऐसे होते हैं जो दूसरों को बाधा पहुंचाते हैं, और कुछ शरीर के आंगों पांग ऐसे होते हैं जो स्वयं ही बाधा बन जाते हैं। स्वयं ही, जैसे कभी कभी हाथी की सूंड अपनी ही मृत्यु में खड़ा बन जाती है। अनेक ऐसे उदाहरण से, कोई व्यक्ति बड़ा हो गया, लंबा हो गया, अब उसको चलने में दिक्कत आ रही है, अब ले कभी कभी उससे टकराव हो। ये सारी चीजें रचनाएं कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जो हमारे लिए दुख का ही स्वयं के लिए कारण बन जाती है, ऐसी व्यवस्था होती है। उसके बाद आता है आतप, उद्युत, श्वासोश्वास, व्यायु गति। इन 21 तथा प्रत्येक शरीर दृश्य, शुभक, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्त, स्थिर आदि, यश, कीर्ति, ये 10 इनके उल्टे मतलब करने से उल्टे साधारण मिलेंगे। शरीर, स्थावर, दुस्वर, दुर्भग, दुस्वर, शुभ, यश, शुभ, अशुभ, स्थूल, अप्राप्ति, अस्थिर, अनादि और अयष्कीर्ति, ये क्या है 10। और तीर्थंकरत्व, ये सब मिलाकर कितने नाम कर्म के 42 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 42 भेद होते हैं। और मुख्यता में लेकर जाएंगे इनके और भेद करेंगे तो कितने हो जाते हैं? 93 भेद हो जाते हैं। कितने होते हैं? 93 भेद इनके हो जाते हैं। विशेष वर्णन बाद में इनका फिर कभी आप लोग ग्रंथ के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके बाद में आता है अपना उच्चेर निशेषा, मतलब गोत्र कर्म के 2 बेते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ठीक है ना। अब इसमें कहते हैं जिस कर्म के उद्देश्य से प्राणी उच्च और नीच गोत्र में उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसको अपन उच्च गोत्र या नीच गोत्र को गोत्र कर्म कहते हैं। इसके बाद में आता है, इसमें एक उदाहरण आता है, जिस प्रकार कुम्हार छोटे और बड़े बर्तन बनाता है, उसी प्रकार गोत्र कर्म से इस जीव को उच्च और नीच गुण को धारण करना पड़ता है या फिर प्राप्त करता है। अब कह रहे हैं अंतराय कर्म के भेद। कौन से कर्म के भेद? अंतराय कर्म के भेद। तो उसमें कहते हैं दान, लाभ, भोगोपभोगो, वीर्याणाम, है ना, वीर्याणाम। तो कह रहे हैं दाना अंतराय, लाभा अंतराय, भोगा अंतराय, उपभोगा अंतराय और वीर्या अंतराय। मतलब जिस कर्म के उद्देश्य से दान देने की इच्छा आदि होती है, क्या होती है? दान आदि की इच्छा होता हुआ भी प्राणी दान नहीं दे पाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको दाना अंतराय कर्म का उदय कहते हैं। इसी प्रकार अन्य में भी इसको जान लेना चाहिए। जिस प्रकार किसी सेठ ने एक पाठशाला को 10,000 रुपए देने की आज्ञा दी, किंतु मुनीम ने क्या कर दी? कुछ गड़बड़ कर वो रुपया ना देकर उसमें विघ्न डाल दिया। इस प्रकार अंतराय कर्म अच्छे कार्यों में क्या डालता है? विघ्न डालता है। जी क्या कह रही है? हाँ, विघ्न डालता है। इस प्रकार हम लोगों ने प्रकृति बंध के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर समझा। अब यहाँ पर स्तुति बंध के बारे में समझेंगे।
इसके बारे में, स्थिति बंध के बारे में समझोगे। तो इसमें कह रहे हैं आदि तस त्रिसणः मंतरायश चा त्रि सागरोपम कोटि कोटः पर स्थिति। अब कह रहे हैं कि आदि के 3 ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और वेदनी और एक अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। इस उत्कृष्ट स्थिति का बंध संगी पंचेंद्री पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीव के ही होता है। क्या होता है? एक ज्ञानावर्णी कर्म, एक दर्शनावर्णी कर्म, एक वेदनी कर्म, एक मोहिनी कर्म अगर हमने बंद कर लिया है तो कब आ सकता है? 70 बता रहे, इसके बाद आएगी, इसके बाद आएगी मोहिनी कर्म की। ठीक है, तो कब उदय में 70 कोड़ा कोड़ी अगर आज बंद किया है तो कभी ना कभी 70 कोड़ा कोड़ी में वो कभी ना हमारे उदय में आ सकती है। ठीक, कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर जो गुणनफल आता है उसको कोड़ा कोड़ी कहते हैं। सागर किसे कहते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी अध्यापल का 1 सागर होता है। क्या होता है? 1 सागर होता है। हाँ, अब आई मोहिनी कर्म की स्थिति। मोहिनी कर्म की स्थिति अब आ रही है। अब आ रही है 70 नहीं, ज्यादा ही है। 70 कोड़ा कोड़ी तो है ही है। ठीक है, तुम्हें कितनी उम्र है गई? 78? 71 बस। 71 की उम्र है। अच्छा, क्या करिए आप? एक कर्म की है, नहीं एक कर्म की तो है। हाँ, पर वो मोहिनी कर्म की भ्रष्ट है 70 कोड़ा कोड़ी, एक भव में पूरी होगी, जितने भव हमारे चल रहे हैं वो पूरा कैलकुलेशन काउंट है। ऐसा नहीं, हमने आपको ये वस्तु दी, ये वस्तु आपने ले ली और लेने के बाद ये हम इसको जो हमारी लिमिट है हम इसको 70 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर आपसे प्राप्त कर लेंगे और आपको देनी पड़ेगी एक बार की। और कितनी बार हम मोहिनी कर्म का बंद करते हैं? अरे तो अनेक भव लेने पड़ते हैं। एक भव में एक भव तो काम करोगे, सीधी बात। हाँ, एक भव में नहीं, कितने भवों में जाकर वो चुकता होता है। कितने भव में होगा भैया? अब चल रहा है ना, जब तक मोहिनी कर्म की स्थिति खत्म नहीं हो रही है। और क्या, वो चलते रहेंगे, वो बंद नहीं होगी। है ये पूरी? एक बार हमने अगर हमने किसी को अगर बंद कर लिया, क्या ना वर्णी कर्म का एक बार बंद किया, अगर वो अच्छे से बंद हो गया, उत्कृष्ट बंद हुआ, तो वो 33 कोड़ा मतलब 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी कितने का तक होता है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर का हुआ। ठीक, एक हुआ, उत्कृष्ट हुआ। ऐसे जाने कितने करते हैं हम और कितने किए? चुकता तो कर नहीं पाते, बास में ले आते हैं और हमें देता भैया। हमारी आदत इतनी गंदी है, इतनी गंदी आदत है, हम क्या करते हैं, ले तो नहीं, मतलब चुकता नहीं कर पाते, उसको दे नहीं पाते, उससे पहले क्या करते हैं, उससे और दे देते, नवीन कर्जा ले लेते। आदत है ना बिटने की, कुचने की, है ना। सप्ततीर मोहिनी मतलब मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की। कितनी होते हैं? 70 कोड़ा कोड़ी
सागर की होती है। मुनि कर्म के दर्शन मुनि और चारित्र मुनि कर्म की 28 भेद पूर्व में कहे गए, उसी के क्रम से उत्कृष्ट आदि स्थिति बतलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं मोहिनी कर्म की जघन्य स्थिति कितनी है? अंतर मुहूर्त की है। और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है। ठीक है ना। अब कह रहे देखिए, अनंतानवंदी क्रोध आदि कसायों की उत्कृष्टता में ठहरने का काल संख्यात भव है, असंख्यात भव है और अनंत भव भी हो सकता है। उनका अनंतानवंदी कसाई जिसके पास है, उनके पास संख्यात भव भी है, असंख्यात भव भी है और अनंत भव भी है। अब बताओ अनंत भव किसकी अपेक्षा से है? अभव्य की अपेक्षा। जिनको कभी मोक्ष नहीं होगा वो कौन कहलाएंगे? वो अभव्य कहलाएंगे। ठीक। अब इसमें आता है क्रोधादि कसायों की जघन्य स्थिति का बंध कितना होता है? तो कह रहे हैं क्रोध कसाय का जघन्य स्थिति बंध 2 महीने, मान का 1 महीने, माया का 15 दिन और लोभ का अंतर मुहूर्त जघन्य परिणाम जघन्य स्थिति बंध बतलाया गया है। अब चारित्र मोहिनी कर्म का जघन्य स्थिति कितना होता है? तो कह रहे हैं चारित्र मोहिनी कर्म की बंध अंतर मुहूर्त या फिर उत्कृष्ट स्थिति बंध देंगे वो 40 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब 70 में 70 कोड़ा कोड़ी दर्शन मोहिनी का था और चारित्र मोहिनी का कितने लगा के आ गया अपना 40 कोड़ा कोड़ी सागर। एक किसी कर्म का अगर चार हमने किसी पर अगर चारित्र पर अगर बंद कर लिया 40 संबंधी तो वाला 70 तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति बनेगी, तो उसमें कभी ना कहीं वो क्या उदय में आ सकता है। आप कह रहे हैं नाम और गोत्र कर्म की स्थिति बंद कितनी है? तो कह रहे विसंति नाम गोत्रयः, नाम कर्म और गोत्र कर्म की स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। कितनी होती है? इसकी नाम कर्म की और इसकी गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति हुआ करती है। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? तो कह रहे हैं 63 सागरूपमानु सागरूपमानु सागरूपमाण यायुष, मतलब आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर प्रमाण होती है। कितनी होती है? 33 सागर की होती है। ठीक है ना। अब है नरकायु और देवायु की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की होती है और उत्कृष्ट स्थिति कहाँ की होती है? अपनी 33 सागर की होती है। और मनुष्य त्रिंचों में जघन्य आयु अंतर मुहूर्त की होती है और उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 3 पल्ले की होती है। बताओ देव क्या हम लोगों ने देव पर्याय में 33 सागर की आयु का बंध किया? पक्का बताओ। देव पर्याय में प्रश्न सुनिए, क्या हम लोगों ने देव पर्याय में, कौन सी पर्याय में, क्या देव पर्याय में क्या हमने 33 सागर आयु का बंध किया? क्या होगा? कैसे? अरे मैं एक भाव में हमने देव पर्याय में क्या 33 आयु जो 33 सागर की जो आयु है क्या उसका बंध किया? क्या क्यों? क्योंकि जब मनुष्य परिवार आ गए तो बताओ माता जी सोचते क्यों? अरे हम एक बात पूछ रहे हैं आपसे, कॉमन प्रश्न है, क्या हम लोगों ने उत्कृष्ट आयु में अभी तक क्या हमने 33 सागर में देव पर्याय को प्राप्त हुए? क्या सुवार्य श्री? क्यों?
16 स्वर्ग की आयु होती है, उससे ऊपर की जो अहमद आदि होती है उनकी आयु होती है 33 साल की। अहमद आदि की वो वहां से सवार सिद्धि आदि के देवों की, वो वहां से चीत करके कुछ मनुष्य मोड़ लेकर निर्माण करते हैं। अभी तक हमने देव आयु में 33 आयु की देव 33 आयु की 33 सागर की आयु का वर्णन नहीं किया। देव पर्याय नरक में तो एक समय के लिए कर लिया होगा, नरक का तो कर सकते हैं, और देव पर्याय का नहीं। क्यों? क्योंकि जो वहां से 33 सागर की आयु वाले जीव होते हैं वो कितने, एक या दो भव अवतारी, मतलब एक, मतलब वहां से आएंगे और आने के बाद तुरंत वो निर्वाण, मतलब उस मनुष्य को प्राप्त करेंगे और आगे चलकर वो निर्वाण को प्राप्त हो जाए। एक भव अवतारी इस अपेक्षा। ये सारे प्रश्न कभी कभी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क आ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा क्यों? तो हम उसका जवाब क्या देंगे? उसका जवाब हमारे पास ये होना चाहिए कि अगर हम देव आयु की अगर देव पर्याय में अगर हम 33 आयु की अगर देव पर्याय का बंद किया होता तो हम वापस इस मनुष्य पर्याय में किया होता तो हम उसी भाव से आगे चलकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते और इस पंचम काल में हमारा जन्म। ठीक है, ये सारी चीजें हमको क्रॉस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आता है कि वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति है, तो कह रहे हैं अपराह द्वादश मुहूर्तः वेदनीयश्च। वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त की होती है। कितनी होती है? 12 मुहूर्त की हुआ करती है। 12 मुहूर्त, अंतर मुहूर्त, 12 मुहूर्त, 12 लगा। नाम और गोत्र कर्म की स्थिति बंद कितनी होती है? तो कह रहे हैं नाम गोत्र योर रष्टो, नाम कर्म और गोत्र कर्म की स्थिति 8 मुहूर्त की हुआ। अब कह रहे हैं शेष 5 कर्मों की स्थिति कितनी होती है? तो कह रहे हैं शेषाणा मंत्र मुहूर्त, ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, मोहिनी और आयु और अंतराय कर्म की जघन्य स्थिति कितनी होती है? हमारी अंतर मुहूर्त की हुआ करती है। अब आता अनुभाग बंध। अंतराय कर्म है नहीं, मोहिनी अंतरण दिया ना, समझा हुआ ना। इनमें क्या शेषास मंत्र मुहूर्तः, और मंत्र में अंतराय शब्द राष्ट्र में ले लेंगे। अब उसके बाद कह रहे हैं शेष नाना प्रकार के। अब कह रहे हैं विपाकोनुभवः, मतलब नाना प्रकार के पाक, मतलब उदय को विपाक कहते हैं और इस विपाक को ही अनुभाग बंध कहते हैं। उसको अनुभाग बंध कहते हैं। अब कह रहे हैं सा यथा नाम, कर्मों के नाम के अनुसार ही होता है। जिस कर्म का जैसा नाम है उसमें वैसा ही अनुभाग बंध पड़ता है। और ज्ञानावर्ण कर्म में ज्ञान को रोकना और दर्शनावर्ण कर्म में दर्शन को रोकना इत्यादि। ठीक। अब फल दे चुके, मतलब फल दे चुकने के बाद कर्म निर्जीर हो जाता, ततस्य निर्जरः, मतलब तीव्र बंद और मध्यम फल देने चुकने के बाद कर्म की निर्जरा हो जाती है। उन कर्म उदय में आकर आत्मा से पृथक हो जाते हैं। जो कर्म उदय में आ गया वो रहता नहीं है, वो कर्म फिर वो निर्वाण को, मतलब निर्जरा उसकी हो जाए, वो कर्म नहीं आएगा, फिर दूसरा कर्म आएगा, वैसे उसी जाति का आएगा पर वो नहीं होगा, सेम टू सेम। उदय काल प्राप्त होने पर भी तप आदि उपायों से कर्म को खिपा देने को आप विपाक निर्जरा कहते हैं। मैं तप आदि नहीं किया, उदय को प्राप्त होने ना होने पर
नहीं। अब आता है प्रदेश बंध। क्या आता है? प्रदेश बंध। तो आत्मा है नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मिक क्षेत्रावगा स्थित्या स्वात्म प्रदेश अनंतानंत प्रदेशः। मतलब कह रहे हैं ज्ञानावरण आदि कर्म प्रवृत्तियों के कारण सब ओर से अथवा देव नरक आदि समस्त भवों में मन वचन काय रूप योग विशेष से सूक्ष्म तथा एक क्षेत्र अवगाहन रूप स्थित आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में जो कर्म रूप उद्गल के अनंतानंत प्रदेश हैं उसको प्रदेश बंध कहते हैं। आत्मा की योग विशेष द्वारा त्रिकाल में भांडे बदने वाले ज्ञानावरण कर्म प्रगतियों के कारणभूत आत्मा के प्रदेशों में व्याप्त होकर कर्म रूप परिणमन सूक्ष्म स्थूल आत्मा के प्रदेशों में दूध पानी की तरह एक स्थित रहने वाले अनंतानंत प्रदेशों का प्रमाण के लिए प्रदेश बंध रूप उद्गल स्कंदों को प्रदेश बंध कहते हैं। मतलब एक में दूध पानी की तरह एक में एक क्या होते हैं? समा जाते हैं, मतलब मिले हुए होते पर सत्ता दोनों की अलग अलग हुआ करती है। अब कह रहे हैं तद विद्य सुवायु नाम बुद्राणी पुण्यम। मतलब साता विधि सुवायु और शुभ नाम और शुभ गोत्र ये पुण्य प्रगति हुआ करती है। अब पाप प्रगति तो कह रहे हैं आतोन्य आतोन्नित पापम मतलब आतोन्नित पापम मतलब इसमें भिन्न असाता विधि अशुभ आयु अशुभ नाम और अशुभ गोत्र ये पाप प्रवृत्तियां हुआ करती है। कितनी होती है? पाप प्रवृत्तियां हुआ करती है। इसमें 148 कर्म प्रवृत्तियों देखा जाए तो घातिया कर्म की 57 पाप रूप प्रवृत्तियां होती है, नाम कर्म की 5 पाप रूप प्रवृत्तियां होती है। इस प्रकार 100 प्रवृत्तियां पाप रूप होती हैं। ठीक है ना। इसमें स्पर्शन रस गंध वर्ण ये 20 प्रवृत्तियां पुण्य रूप भी होती हैं और पाप रूप भी होती हैं। तो अतः पुण्य और पाप प्रवृत्तियों के 168 कितने हो जाते हैं? 168 वेद हो जाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने कम समय में सूक्ष्म समय में हमने क्या किया कि तत्वा सूत्र के 8वें अध्याय में जो बंध तत्व का वर्णन था उसको हम लोगों ने समझा। तो समय कम था तो इसकी मुख्यता से बंध कितने प्रकार के होते हैं? 4 बंध होते हैं। कौन से? प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। बंध के कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, अव्रत, कसाय, प्रमाद और योग। इनके निमित्त से क्या होता है? इनके निमित्त से ये बंध को प्राप्त होता है। तत्वासूत्रे मोक्ष शास्त्रे षष्ठमो अध्यायो नमो अष्टमो अध्यायो नमो नमः। कल हम लोग 9वें अध्याय का निर्जरा और संवर्ण निर्जरा तत्व का और साथ ही कल मोक्ष तत्व का भी अपन वर्णन एक साथ ही संपन्न करेंगे, क्योंकि चतुर्दशी को श्रावक प्रतिक्रमण होगा और कुछ प्रोग्राम दोपहर की भी है। तो दोपहर में उपासना है 19 तारीख परसों है। 1 बजे से अपना प्रतिक्रमण है 3 बजे तक।